गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विथ। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो पूरा कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप का। तो ये पहली बार है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। इसीलिए मैंने कुछ वीडियो बना रही हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और एज भगवान ने चाहा तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे रखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑन ए लाइन इस इतना दिया है, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया गया है और आपसे पूछा है एच डब्ल्यू आर। एच डब्ल्यू आर पहली बात तो जानो क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एच डब्ल्यू आर क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो। जो स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो जो स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है वो होता है आपका 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपॉन डिवाइड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक, क्योंकि जो आपके ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें एंगल को तो कंसीडर नहीं किया गया, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो और वैसे भी ये 1 प्लस मॉड होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ठीक, तो देखते हैं 1 प्लस रिफ्लेक्शन के ऑफिशियन कितना है 0.2, एंगल 45, एंगल नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेवल केवल लेना है। तो क्या है 1 प्लस 0.2, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 0.8। 1.2, अब जब 1.2 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है, पॉइंट आप हटा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.5। 8 बन जाओ 1, 4 बन जाए तो 40 हो गया, 8 5 जा 40, यानी कि 1.5। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आए समझ में कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और स्टैंडिंग वेव रेशियो में आपस रिलेशन समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया था आपकी, और आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो दे दिया जाए और आपसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा, तो ये रिलेशन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑप्शन में। तो ये तीनों, ये एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिलेशन ही डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इन ए क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द इनपुट कैविटी इज कॉल्ड। ठीक है, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर आपके सिलेबस में एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लूँगी जो आपके सिलेबस में ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में जो इनपुट कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं। क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्या होता है, कोई बताएगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, तो अगर फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है, ठीक है, एक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक वैक्यूम ट्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, माइक्रोवेव्स के जनरेशन के लिए। ठीक है, जनरेशन के लिए या फिर एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक तरह से वैक्यूम ट्यूब होता है जिसको हम माइक्रोवेव्स के, ठीक है, माइक्रोवेव्स के जनरेशन या एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें 2 कैविटी होते हैं। ठीक है, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी होता है, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी होता है, 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी होता है। तो जो 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसमें आपकी एक इनपुट कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं बंचर। ठीक है, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन होगा तो उसमें 2 कैविटी होंगी, एक इनपुट कैविटी है आउटपुट कैविटी। तो जो इनपुट कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बंचर। ठीक है, और जो आउटपुट होता है, यानी कि इनपुट कैविटी, यानी कि जहाँ से इनपुट फेड किया जाता है, आउटपुट जहाँ से आउटपुट लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैचर कैविटी। ठीक है, ये देखो सेकंड लिखी हुई है CATCHER। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में कि इनपुट कैविटी को आप क्या कहते हैं, तो इनपुट कैविटी को हमने क्या बताया बंचर। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता आउटपुट, इनपुट की जगह लिखा होता आउटपुट कैविटी, तो आपका बी ऑप्शन सही होता कैचर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, इनपुट कैविटी को बोलते हैं बंचर, आउटपुट कैविटी को बोलते हैं कैचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव। इनमें से कौन सी ट्रैवलिंग वेव नहीं है। अगर आपको ट्रैवलिंग वेव का थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप तुरंत देखते ही ये क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव हुई उसमें दोनों कंपोनेंट वेरी करने चाहिए। ये देखो पहले क्वेश्चन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और साइन कॉस का आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स भी वेरी कर रहा है, टी भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, टी भी, यहाँ भी टी और एक्स भी, यहाँ पर केवल एक्स वेरी कर रहा है, जबकि ट्रैवलिंग वेव के लिए एक्स और टी आपके दोनों वेरी करने चाहिए। ठीक, तो आप इसमें से
इसमें दोनों वेरी कर रहे हैं, इसमें भी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। अभी तो आपको हमने बताया कि क्लिस्ट्रॉन किसी भी तरह का हो सकता है, 2 कैविटी, 3 कैविटी और मल्टी कैविटी। ठीक है, जो 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन है इसमें ऑसिलेशंस किस में एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लिस्ट्रॉन का पूरा प्रिंसिपल पता होगा तो उसे पता होगा आपको कि इनपुट कैविटी में या इंटरमीडिएट कैविटी में ऑसिलेशन जनरेट किए जाते हैं। तो ये पूछा है ऑसिलेशंस आर एक्साइटेड है, ऑसिलेशंस किस में एक्साइटेड होते हैं। तो जो 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है उसमें देखो इनपुट कैविटी होगी वो आपकी क्या होगी, बंचर, आउटपुट कैविटी होगी कैचर, इसके बीच में एक और कैविटी यूज होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैविटी। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कैविटी। इसी कैविटी में ऑसिलेशन जनरेट होते हैं 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विथ ऑफ ए रेडियो बीम फ्रॉम ए 1 मीटर डायमीटर, डायमीटर 1 मीटर है, पैराबोलिक एंटीना है एट 10 गीगाहर्ट्ज, यानी कि गीगाहर्ट्ज 10 गीगाहर्ट्ज, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपका डायमीटर हो गया 1 मीटर। ठीक है, एक बात और, आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉलेज के और भी दूसरे कॉलेज में फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, ग्रुप होगा जो और किसी कॉलेज में डिप्लोमा करने चले गए हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। अब अगर ऐसे ही बनाते रहो, कुछ फीडबैक ना मिले स्टूडेंट का, तो एक मोटिवेशन नहीं रहता और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो आप लोग कमेंट, ठीक है, कमेंट और लाइक ज़रूर करो। ठीक है वीडियो को। तो देखो क्वेश्चन, अब इसमें पूछा क्या, विथ ऑफ ए रेडियो बीम, यानी कि बीम की विथ पूछी गई है। ठीक, बीम विथ। अब आपको डायरेक्ट बताएं, आप क्वेश्चन आएगा ना आपके में इस लेवल पर। ठीक है, वही टेक्निक, क्योंकि आप 3rd ईयर में इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे ये। और बट जबकि अगर बात की जाए सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि आप डेटा देख के मत डरिए। ठीक है, बीम विथ होती है 140 लैम्डा यानी कि वेवलेंथ अपॉन डी यानी कि डायमीटर। ठीक, अब अगर आप वेवलेंथ की जगह लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो, वेवलेंथ जो होती है आपकी क्या होती है, सी अपॉन एफ। लैम्डा, सी क्या होती है, लाइट की स्पीड, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी इंटू एफ। ठीक, अब आप वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा आपकी बीम विड्थ 140, सी की वैल्यू क्या होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 10⁹ अपॉन में क्या था, डायमीटर डी कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका अप्रॉक्स 5 डिग्री के आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना हो गया आपका। अब देखते हैं, आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कि किसी को भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, दोबारा करवा दूँगी और समझने की कोशिश करें। सिंपल फार्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैब्रिकेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन इज डन बाई। जो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो ये एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो फैब्रिकेशन होता है, जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन होती है उनका प्रिंटेड सर्किट टेक्निक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन का किसके द्वारा किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज एज ए स्लो वेव स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपकी स्लो वेव स्ट्रक्चर की तरह यूज होती है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब, अच्छा मैं चाहती थी आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, लेकिन इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग जान ही जाएंगे। तो चलो, तो कोई बात नहीं, मैं ही डिस्कस कर लेती हूँ। फॉलोइंग डिवाइस यूज एज ए स्लो वेव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो TWT, यानी कि TWT का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, ये एक ब्रॉडबैंड डिवाइस होती है। ठीक है, ये आपकी लगभग 0.5 गीगाहर्ट्ज से 90 गीगाहर्ट्ज के बीच में इस फ्रीक्वेंसी में यूज होती है। और ये इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है इसकी सैटेलाइट में। ठीक है, और माइक्रोवेव में एज ए RF एम्पलीफायर यानी रिसीवर की तरह यूज होती है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर रिसीवर की तरह यूज होती है और ब्रॉडबैंड में यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ये 6 स्लो वेव स्ट्रक्चर है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर लिखा हुआ है। मैं चाहती थी एक क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। चलिए
देखते हैं ए वेवगाइड सेक्शन इन ए माइक्रोवेव सर्किट एक्सचेंज। जो वेवगाइड सेक्शन होता है माइक्रोवेव सर्किट में वो किस तरह से काम करता है। तो वेवगाइड जो सेक्शन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेवगाइड सेक्शन होता है, वैसे मैंने आपके यहाँ इसमें जो क्वेश्चन लिए ना सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो वेवगाइड जो होता है वो आपका हमेशा हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। कैसे? हाई पास फिल्टर। इसी तरह से एक और चीज़ होती है ट्रांसमिशन वेवगाइड, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बताया वेवगाइड कैसे काम करती है माइक्रोवेव सर्किट में, हमने बताया हाई पास फिल्टर की तरह से। इसी तरह से आप लोग हमें बताओगे जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं ट्रांसमिशन लाइन, वो माइक्रोवेव सर्किट में कैसे काम करती हैं। ठीक, लो पास फिल्टर की तरह, बैंड पास फिल्टर की तरह, हाई पास फिल्टर की तरह या बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह, ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर करना, आंसर देना या सर्च करके देना, या फिर लिखना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको बताना ज़रूर है। कोशिश करना एक बार गूगल वगैरह सर्च करना, आपको पता हो तो ठीक है, पढ़ा होगा ट्रांसमिशन लाइन तो पता होगा, ठीक। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये बताइए मुझे नहीं पता है, मैं सर्च करूँगी, सर्च किया मुझे नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आप लोग सर्च करोगे तो आई होप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कल बताऊँगी, ठीक है। तो वेवगाइड जो होती है माइक्रो सर्किट में हाई पास फिल्टर की तरह यूज़ होती है। आपको बताना है ट्रांसमिशन लाइन कैसे यूज होती है, लो पास फिल्टर की तरह, बैंड पास फिल्टर, हाई पास या बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये आज का सेशन हुआ, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आपके इतने क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए आपको रोज़ 5-10 मिनट देने हैं, आपके क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, कीप इट अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।